अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सेजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सेजिटेरियस वालों का कैसा गुजरेगा और इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज कौस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक अहम वीक है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपके हाकिम सितारे की एक अच्छी नज़र बन रही है थर्ड हाउस में। लेकिन उससे पहले जहां वीनस आपके सेकंड हाउस में बैठा है, इसने एक अच्छी नज़र मुकम्मल कर लिया आपके फोर्थ हाउस के साथ और ये नज़र मुकम्मल करने के बाद अभी भी ये नज़र कायम है, जिसकी वजह से आपको माली तौर पर तो यकीनी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके घरेलू हालातों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पहले अपनी कोई विरासती मामलात में भी परेशान थे तो अब वो विरासती मामलात भी आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि ये वीनस और जो नेपच्यून की जो ये नज़र बनी थी ये एक आइडियल किस्म की नज़र थी। लेकिन आप इस वीक के अंदर एक ख़ास चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सूरज ने सबसे पहले 26 जनवरी 2021 को आपके 6 हाउस के साथ यूरेनस के साथ एक बैड नज़र कायम करनी है। ये नज़र कायम होने की वजह से आपके सेहत के मामलात में ख़राबी हो सकती है, या अगर जहां आप मुलाजिम हैं तो आपकी वहां मुलाजमत में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है। लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूरज ने बहुत सी चीज़ें आपको कवर भी कर देनी है। सूरज ने जो एक अच्छी नज़र बनाना शुरू की है ये 29 जनवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल कर लेगा जुपिटर के साथ। इस नज़र के मुकम्मल होने की वजह से एक तो आपके बरूने मुल्क के मामलात, आला तलीम के मामलात और आपके कानूनी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि सूरज जो आपके 9th हाउस का हाकिम सितारा है, इसने जो जुपिटर के साथ जो अच्छी नज़र बनानी है, जो आपका अपना हाकिम सितारा है, जो आपके 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है। लेकिन 4th हाउस में इस वक्त जो काबिज सितारा है वो नेपच्यून है और वह कई सालों से काबिज है और उसने आगे भी कई साल तक अभी आपके 4th हाउस में रहना है। लेकिन मैं यहाँ पर सेजिटेरियस वालों को एक बात ज़रूर याद कराऊंगा, जो आपकी 60 सती थी वो 17 दिसंबर 2020 को गुजर गई हुई थी। लेकिन अगर आपके हालात फिर भी नहीं चेंज हुए तो फिर आपको ज़रूर अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि आपके जायचे के अंदर थर्ड हाउस कौन सी डिग्री पर चल रहा है, या आपके पैदाइशी जायचे के अंदर स्टार किस किस जगह पर बैठे हुए थे और कौन कौन से एंगल में बैठे हुए थे, और आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए जिसके बाद आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाए। इसलिए कि जो फुल मून होना है ये भी आपके 9th हाउस में होना है। लक के मामला इस वीक में आपके बहुत ज़्यादा हक में है और बेहतर है। अगर आपके कोई पिछले दिनों कोई रिलेशन ख़राब हो गए थे, मतलब कि आपके दोस्त यार के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ या हमसायों के साथ, तो अब आपके रिलेशन में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अब आपके रिलेशन बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग अदीब हैं, शायर हैं या कोई ट्रांसपोर्ट की कंपनी में काम करते हैं या उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है या जज हैं या वकील हैं, उन सब लोगों को इस वीक में भरपूर कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये माली तौर पर भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आपकी कहीं जो शराकती जो मामलात में कोई पैसे अड़े हुए थे वो भी पैसे अब क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन पैसों में आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं तो ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको ज़रूर कहूँगा जो आपकी ख़ानदानी विरासत है और वो अभी तक अगर आपके हक में नहीं हुई तो इस वीक से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि मून ने जब आपके 8 हाउस में जाना है, जो आपके ही घर का मालिक सितारा, मतलब कि आपके 8वें घर का मालिक सितारा, इसने मरीख के साथ, यूरेनस के साथ और नेपच्यून के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। तो यहाँ पर आप जो लोग शराकती जो काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है। माली तौर पर वो इस नज़र के कायम होने से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि 30 जनवरी 2021 को मरकरी ने आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाना है, रिजत में चले जाना। लेकिन रिजत में जाने के वक्त वो आपको थोड़ा बहुत तो डैमेज करेगा, लेकिन इतना डैमेज इसलिए नहीं करेगा कि आपके 3rd हाउस में इस वक्त सूरज है।
सूरत जो भी आपके ऊपर कोई बैड नज़र पड़ भी रही होगी उसको दूर कर देगा। लेकिन अपने काम करते वक्त ज़रूर सोच समझ के काम करिएगा और जल्दबाजी होके में काम ना करिएगा। और जो भी काम करें वो खुद अपने ऊपर इत्मीद करके काम करें, किसी के ऊपर काम डाल के ना ऐसे काम करें कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। हाँ, जो सेजिटेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।